लाख बादल बनो और गरजते रहो, पर बरसते नहीं हो तो क्या फायदा। और नाम सूरज सितारा उजाला भी है। नाम सूरज सितारा उजाला भी है, पर चमकते नहीं हो तो क्या फायदा। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, माय डियर टीचर्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं रेमेडियल टीचिंग कैसे करना है, कब करना है। और सुनाई पड़ रहा कहीं कहीं पर कि पंजिका भी बनानी पड़ रही है। तो उसके लिए हम एक सुझाव आपके पास लाए हैं। आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि ज़रूरी है तो ये कोई विभागीय आदेश हमारे पास नहीं है, ये एक सुझाव मात्र के लिए आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है उपचारात्मक शिक्षण में। और ये जो भी बताया जा रहा है ये नवीन संदर्शिका के अनुसार ही है, ये इतना तो कंफर्म है। वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब कि जो बच्चे कमजोर हैं उनका हमें उपचार करना है। तो ये कमजोर निर्धारण कैसे होगा, ये हम सबको पता है, इतने दिन से काम कर रहे हैं कि भाषा में और गणित में हम लोग को आकलन करना रहता है हर सप्ताह कक्षा 1 से 3 में। और उससे पता चलता है कि वो दक्षता या शिक्षण उद्देश्य जब हमने बच्चे को ट्रैक किया गणित में और भाषा में, तो वहां तक वो नहीं पहुंचा, 50% से कम रह गया। तो अगर गणित में है तो समूह ए में रख दिया है, और भाषा में है तो डैश डैश लगाए थे ट्रैकर में, तो उनको भी हम समूह ए मान लेते हैं कि कमजोर बच्चे ए में हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर पंजिका बना रहे हैं तो उस पंजिका में रेमेडियल टीचिंग करते समय बच्चों का नाम लिख लेंगे, समूह ए के कमजोर बच्चों के साथ जो प्राप्त नहीं है दक्षता उस सप्ताह की। नाम लिख लिया, मान लिया 5 बच्चे, 10 बच्चे मिल गए, 15 बच्चे मिल गए, या 40 में से 20 बच्चे मिल गए जो अभी उस सप्ताह की दक्षता को नहीं कर पाए। तो हमने नाम उनका लिख लिया। अब उनके साथ हमें काम करना है। ये देखिए, इन्हीं के साथ काम करना है जो भाषा में जो सप्ताह में डैश पाए थे, गणित में जो ए समूह में गए। कब होगा, कैसे होगा, तो पहले कब होगा, प्रतिदिन 20 मिनट। ये प्रतिदिन 20 मिनट हमें रेमेडियल करना है इस बार। चाहे वो भाषा हो, गणित हो। एक दिन छोड़ के, जो आकलन जिस दिन होना है उस दिन रेमेडियल नहीं करें, क्योंकि उस दिन तो आकलन कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। और ये प्रतिदिन 20 मिनट कब हमें रेमेडियल करना है, थर्ड पीरियड, भाषा के तीसरे पीरियड में और गणित के भी तीसरे पीरियड में। तो हमारे यहाँ हम सबको पता है शिक्षकों में भी कमी है, समय सारणी अच्छे से बन नहीं पा रही है, लेकिन 3 कालांश कहा जा रहा है तो हम लोग 3 कालांश में काम कर रहे हैं। उसी के अनुसार ये है, तो तीसरे कालांश में होना है। और कैसे होगा, क्या हम बनाएं रेमेडियल के लिए, तो रेमेडियल मतलब उपचार। उपचार कैसे होगा, पिछला सप्ताह नहीं जान रहा, तो पिछले सप्ताह का जो कार्यपत्रक होगा हम उसी की तरह या फिर वही कार्यपत्रक से टेस्ट लेंगे। कार्यपत्रक मतलब कि कार्यपुस्तिका में जो दिया हुआ है, जो 5वें दिन दिया है और छठे दिन भाषा में दिया, 5वें दिन गणित में दिया। जैसे देखिए, गणित में है, मान लीजिए 12वें सप्ताह का है, 12वां सप्ताह, ये मैंने सीख लिया। मैंने सीख लिया मतलब 4-5 दिन काम हुआ है और उसके अगले दिन मैंने सीख लिया। ये जब करवाते हैं हम, इसी पे हम बच्चे का आकलन किया। मान लीजिए 100 नंबर में हमने किया या 50 में किया, तो आधा पाया, 100 में 50 पाया, उससे कम पाया, मतलब 50 से कम अगर है तो उन्हीं के साथ ये काम करना है। और इसी के अनुसार ही हम ट्रैकर भरे हैं, जो संदर्भ जो पीछे दिया हुआ है या पेज हम पीडीएफ निकाल लें। तो मैंने सीख लिया गणित में भी मिलेगा, 5वें दिन काम करना रहेगा, और हिंदी में भी मिलेगा, मैंने सीख लिया है। देखिए 30 नंबर का दिया है कि ये बच्चा अगर पढ़ लिया, ये 10-10 अंक का है। अगर 30 नंबर में से वो 10 पा रहा है, इसका मतलब समूह डैश वाले में है, कमजोर है, इसको हम ए मान लेंगे। तो इन्हीं के साथ हमें उपचार करना है। तो कैसे करना है, यही कार्यपत्रक बना देंगे, बोर्ड पर लिख देंगे, या कार्य पुस्तिका का जो है उसको लेकर के फिर से टेस्ट करवा लेंगे। ऐसे ही करना। और तमाम सारी विधियां हैं जो पिछले सप्ताह पर ही आधारित होगा। मान लीजिए हम 10वें सप्ताह पे काम कर रहे हैं, तो जो कमजोर बच्चे हैं उनके साथ वही 9वां वाला उनको नहीं प्राप्त है, इसका मतलब तो वही 9वें वाले का जो दक्षता का है कार्यपत्रक, कार्यपुस्तिका, बोर्ड कार्य, या जो हम अपने विवेक से बना लें, उसी प्रकार करना है। तो इस तरीके से हम, अगर पंजिका बनाने को कहा जा रहा है तो पंजिका में बच्चों का नाम लिखा और वो लिख लिया कि हम इस दक्षता पे काम कर रहे हैं, सप्ताह 9 पर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकरण लिख लिया, वही प्रकरण मतलब वही शिक्षण उद्देश्य जो उस सप्ताह की थी
वही लिख करके फिर से उसका हम कर रहे हैं। तो यही था, ऐसे ही आप काम करिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं संगशील, टाटा एंड बाय बाय।